हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 28 अगस्त से 2020। तो 28 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, महिला समानता दिवस किस तारीख को मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 26 अगस्त। तो महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे, जिसे 26 अगस्त को मनाया जाता है, कानून की नज़र में भले ही महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार मिला हुआ हो, लेकिन समाज में अभी भी महिलाओं को लेकर लोगों के मन में दोहरी मानसिकता होती है। उन्हें आज भी पुरुष के बराबर का अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला समानता के अधिकार की बात सबसे पहले किस देश में हुई थी? दरअसल इस बारे में बात करने के लिए सबसे पहले अमेरिका की महिलाएं मुखर हुई। महिलाओं को अमेरिका में वोट देने का भी अधिकार नहीं था। 50 सालों तक चली लड़ाई के बाद अमेरिका में महिलाओं को 26 अगस्त 1920 के दिन वोटिंग का अधिकार मिला। इस दिन को याद करते हुए महिला समानता दिवस मनाया जाने लगा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में हाल ही में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। तो अब हम आपको बताते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इसके चीफ मिनिस्टर है ईडापड्डी के पलानीस्वामी और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यस बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ है प्रशांत कुमार। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य को 6 महीने के लिए हाल ही में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असम। तो अब हम आपको बताते हैं असम के बारे में। असम की कैपिटल है दिसपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। अब हम चलते हैं हमारा पांचवा प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसने हाल ही में शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो अब हम आपको बताते हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2009 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ है प्रकाश चंद्र कांडपाल। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अफ्रीका। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किसने हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नीलकंठ भानु प्रकाश। तो ये है नीलकंठ भानु प्रकाश और इन्होंने हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस राज्य ने अपना पहला हाल ही में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केरल। तो अब हम आपको बताते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। इसके चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। तो अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसके चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा और इसके गवर्नर है वजुभाई वाला। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस कंपनी को हाल ही में ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, VA टेक वबाग। हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।